शौकत पराचा साहब ने भी मैं ज्वाइन किया। पराचा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए। आपने ये भी गुफ्तगू कर रहे थे कौमी हुकूमत की तजवीज़ पर, जो कि मोहम्मद अली दुरानी साहब की जानिब से ये पेश की गई और उस पर मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी राय का इज़हार करें। पराचा साहब, आप क्या समझते हैं जो इस वक्त एक सियासी तलखी है, जो इस वक्त एक सियासी माहौल बना हुआ है, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की बात हो रही है, इस पूरे माहौल में और पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है, क्या वो इस एक कौमी हुकूमत के ज़रिए हल किया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो यह है कि कौमी हुकूमत का मतलब क्या है। अगर तो जमहूरियत में पार्लिमान में अपोजिशन नहीं है और सारी जमातें ही एक हुकूमत में हैं, तो फिर इलेक्शन करवाने का, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फिर मकसद क्या है। फिर गवर्नमेंट पर जो जमहूरियत में पार्लिमान में एक तनकीद करना भी फ़र्ज होता है, हुकूमत की गलत पॉलिसियों की निशानदेही करना फिर तो कोई नहीं करेगा बैठकर। तो ये कौमी हुकूमत का पहले तो ये मतलब समझाएं कि कौमी हुकूमत फिर हर सियासी जमात से नुमाइंदे ऐसे ही चुन लिए जाएं और उन्हें कह दिया जाए कि आए आप ये वजारतें ले लें, एक वज़ीर आज़म हो जाए और फिर कौमी हुकूमत। ये डेमोक्रेसी में नहीं होता। इत्तेहादी हुकूमत अगर बनानी है तो वो तो लोगों के जब वोट होते हैं, अगर नंबर पूरे नहीं है, मसलन 266 में अगर आधे नंबर किसी के पास पूरे नहीं है, और मोस्टली अभी पाकिस्तान में ये इत्तेहादी हुकूमतें 2-3 बनी हैं। मसलन पीपल्स पार्टी की 2008 से 2013 की इत्तेहादी हुकूमत थी, फिर नून लीग के पास तो खैर मैंडेट आ गया था, लेकिन जब ये पीटीआई की हुकूमत 2018 से 22 तक बनी, वो भी इत्तेहादी हुकूमत थी, उसमें एमकेएम भी थी, उसमें अख्तर जान मेंगल साहब भी थे, उसमें दीगर जमातें भी थें। फिर 16 महीने की ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, ये भी इत्तेहादी हुकूमत थी। तो कौमी हुकूमत और इत्तेहादी हुकूमत में बड़ा फ़र्क होता है। अब पता नहीं मोहम्मद अली दुरानी साहब कौन सा फार्मूला लेके चल रहे हैं। वो इलेक्शन तो जीत नहीं सकते, लिहाजा उनका अपना तो चांस है नहीं। कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हो। कल प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा भी कि आप खुद इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, इस निज़ाम का पार्ट होंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ गुडविल में लोगों की भलाई के लिए बात कर रहा हूँ और सिर्फ लोगों का मैंडेट है मेरे पास, उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ। नहीं, लोगों का कौन से लोगों का मैंडेट? वो इलेक्शन लड़ सकते हैं क्या? काउंसलर जीत सकते हैं? ऐसे ही एक आदमी उठ के शोशा छोड़ दे और उस शोशे के पीछे हम भी चल पड़ते हैं। बात यह है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और जब मैं ये कहूँ कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, तो मैं नेसेसरली पीटीआई को भी गिनता हूँ। उसमें एएनपी है, उसमें बलूचिस्तान की पार्टी है, बाप है, उसमें नेशनल पार्टी है, उसमें सिंध वाली जो जीडीए की इत्तेहादी जमातें, ये सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मैंडेट कितना है ये अलग बात है। किसी में अब नून लीग 12 2/3 मेजॉरिटी से हुकूमत बना चुकी, लेकिन 2002 के इलेक्शन में इनके पास 14 या 16 सीटें थी। सिमिलरली पीपल्स पार्टी के पास भी माजी में कम सीटें भी नहीं, लेकिन हुकूमतें भी बनाती नहीं। वो पार्टीज जो यही पार्टीज लोगों की विल को पार्टीज रिफ्लेक्ट करती हैं, ना कि कोई इंडिविजुअल, और वो भी जो किसी पार्टी में ना हो और जिसकी अपनी कोई पार्टी ना हो। अब दूसरी बात यह है कि इलेक्शन होंगे, उसके बाद बेशक सारी जमातें मिलके हुकूमत में बैठ जाए, ना रहे कोई पीछे, अगर ऐसा ही सिस्टम वो लाना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे सिस्टम की बुनियाद तो इलेक्शन है। अगर जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो इलेक्शन के बाद सियासी जमातों की अपनी मर्जी है, वो जिसके साथ बैठे, जिस जमात का दिल चाहे वो हुकूमत में बैठे। आखिर राजा रियाज भी तो अपोजिशन में बैठे रहे, वो अपोजिशन लीडर है, और बकौल उनके वजीर आजम अभी जो केयर टेकर हैं वो राजा रियाज के नामजद करदा वजीर आजम है। तो जो एक जिस सिस्टम को हम जमहूरियत कहते हैं, उस सिस्टम के कुछ तकाजे हैं, और दुनिया भर में इस वक्त सवाए म्यांमार के मुझे तो कोई ऐसा मुल्क नजर नहीं आता कि जहां पर या मोनार्कीज हैं, जो एस्टेब्लिश्ड मोनार्कीज हैं वो हैं। बाकी जहां जहां इलेक्शन की, सियासी जमातों की, वोट की बात की जाती है, उनका तो सिस्टम ही और है। ठीक है, अब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।